टेडी बियर, जिसे हम अपना दोस्त मानते हैं, जिसके साथ हम बचपन में कितनी ज्यादा मस्ती करते हैं। लेकिन सोचो, अगर वही प्यारा टेडी बियर शैतान का रूप ले ले तो। आरफ एक 14 साल का नॉर्मल सा लड़का था। वो हर वक्त अकेलापन महसूस करता था। उसका सबसे अच्छा दोस्त इंसान नहीं बल्कि एक टेडी बियर था। बचपन से ही वही टेडी उसके साथ था। आरफ हर टाइम उससे बातें करता था और उसे अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करता था। वैसे सच बताओ, हमने भी कभी ना कभी अपने टेडी से बात की है, पर आरफ को पता नहीं था कि वो बातें सुनी जा रही थी। एक दिन आरफ का परिवार नए फ्लैट में शिफ्ट हुआ। वो फ्लैट बिल्कुल शानदार दिखता था। आरफ का कमरा सबसे आखिरी में था। खिड़की के बाहर सिर्फ अंधेरा ही दिखता था। पहली रात आरफ ने अपने टेडी को बेड के पास रखा और सो गया। रात के लगभग 2 बजे के आसपास आरफ को ऐसा लगा कि जैसे उसे कोई देख रहा है। उसने अपनी आंखें खोली, कमरा वही था, लेकिन वो टेडी बियर अब कुर्सी पर रखा हुआ था। आरफ को ऐसा लगा कि जैसे ये उसका सपना है और यहीं से आरफ की गलती शुरू हो गई। अगली रात आरफ को फिर से वही चीज महसूस हुई। इस बार उसके कान के पास एक आवाज आई और वो उठकर बैठ गया, लेकिन कमरे में कोई भी नहीं था। टेडी बेड पर था, लेकिन उसका मुंह हल्का सा टेढ़ा लग रहा था। आरफ का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने टेडी को उल्टा किया और लाइट बंद कर दी और उसी पर लाइट फिर से जल गई। डर के मारे आरव ने अपनी मोबाइल से रिकॉर्डिंग ऑन कर दी और फिर वो सो गया। सुबह उठकर जब उसने वीडियो देखी तो शुरुआत तो नॉर्मल थी। फिर रात के 3 बजे टेडी की आंखें बिल्कुल कैमरे की तरफ थी और उसकी आवाज आई, अब तुम सिर्फ मेरे हो। आरव का हाथ कांपने लगा और उसने वो वीडियो तभी बंद कर दी। उस दिन वो स्कूल में बिल्कुल चुप रहा, क्योंकि अब डर इमेजिनेशन नहीं था। आरव की माँ ने उसे बताया कि ये टेडी उसे उसके जन्म के समय पर मिला था, एक पुरानी दुकान से, और दुकानदार ने कहा था ये कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। उस रात आरव ने टेडी से पूछा, तू कौन है? कमरे में हवा अचानक से भारी हो गई और टेडी बोला, मैं वही हूँ जिससे तुम डरते हो और जिसे तुमने अपना दोस्त बनाया। अब घर में छोटी छोटी चीजें बदलने लगी। दरवाजे अपने आप बंद हो जाना और टीवी अचानक खुद ही बंद हो जाना। और टेडी हमेशा आरव के पास रहता था। अगर आरव टेडी को छोड़ता तो उसे बुखार हो जाता था। आरव अब टेडी के बिना सो नहीं पाता था, या शायद टेडी उसे सोने नहीं देता था। एक रात आरव ने हिम्मत की। उसने टेडी को अलमारी के अंदर बंद कर दिया। कमरा शांत था और फिर अचानक से अलमारी के अंदर से खरोचने की आवाजें आने लगी। फिर एक चीख, मुझे बाहर निकालो। अलमारी खुली। टेडी का चेहरा अब मासूम नहीं था, आंखें खाली और मुंह सिलाई से भरा हुआ था। और तभी एक आवाज, अब देर हो चुकी है। आरव तभी अचानक से वहां से भागा। पूरे घर में लाइट बंद थी। उसने टेडी को उठाया और बालकनी से फेंक दिया। नीचे जोर की आवाज आई। आरव रो पड़ा। पहली बार उसे थोड़ा सुकून महसूस हुआ, लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, मुझे छोड़ना इतना आसान नहीं है। और वो टेडी फिर से आरव के बेड पर आ गया। सुबह सब नॉर्मल था। टेडी फ्लोर पर पड़ा हुआ था। आरव की माँ ने आरव को कहा, खिलौनों से इतनी अटैचमेंट सही नहीं है। आरव चुप रहा। उसने टेडी को स्टोर रूम में बंद कर दिया और पहली बार आराम से सोया, लेकिन उसकी परछाई अब भी टेडी की तरफ देख रही थी। आज उस फ्लैट में नया परिवार रहता है। उनका बेटा 6 साल का है। उसके कमरे में एक पुराना टेडी बियर रखा हुआ है। रात को वो टेडी बियर उससे फुसफुसाता है, कहता है डरो मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। और अगर तुम सोच रहे हो कि ये सिर्फ एक कहानी है तो आज रात अपने टेडी बियर को ध्यान से देखना।